दुनिया के है छठी माई सबा कुछ दिहालू हमारा ला कुछ न जुरल हो। ये गाना मनीष कश्यप की माँ जब छठ पर्व में अर्घ दे रही थी सूरज भगवान को, तो यही गाना उनके मन में चल रहा था कि अभी सभी का बेटा परिवार उसके साथ है, हे छठी माई, लेकिन मेरा बेटा अभी जेल में बंद है। जब छठी मैया को मनीष कश्यप की मां अर्घ दे रही थी, मैं आज की बात बता रहा हूं, शाम वाले अर्घ की और सुबह वाले जो हमारा छठ पूजा होता है उसमें, जब छठी मैया को अर्घ दे रही थी ना मनीष कश्यप की मां, तो यही गाना उनके अंदर चल रहा था कि दुनिया के सब कुछ तू दे दिलू हे छठी मैया, लेकिन हमरा ला कुछ ना जुड़ल। रो रो कर मनीष कश्यप की मां छठी मैया से यही गुहार लगा रही थी। लेकिन चलिए दोस्तों, दुख के दिन बीतो रे भाइयों, अब सुख आयो रे, क्योंकि जैसा कि कहा गया था कि छठ पूजा के बाद, छठ महापर्व के बाद मनीष कश्यप की रिहाई हो जाएगी। तो जी हां दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं आप तमाम मनीष कश्यप के समर्थकों के लिए। मनीष कश्यप की रिहाई को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आई है, वही मैं आपको सुनाऊंगा। और एक और बहुत बड़ी खबर दूंगा तेजस्वी यादव जी को लेकर। तेजस्वी यादव को जाना पड़ेगा जेल। जी हां, सोच रहे होंगे कि बार बार बोलता है कि मनीष कश्यप को बेल, तेजस्वी यादव को जेल, होता कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, हम आपकी बातों को मानते हैं, ठीक है, हम आप हमेशा बोलते हैं, लेकिन इस बार आपको जो मैं देने वाला वो खबर ना, वो एकदम पक्की है, 100% पक्की। एक्चुअली मैं नहीं दूंगा, हमारे सुधीर भैया आपको सुनाएंगे पूरी खबर एकदम डिटेल में। पहले हम कुछ बता देते हैं आपको। मनीष कश्यप को लेकर बहुत सारी महिलाएं छठ पूजा में अपने परिवार के लिए नहीं, मनीष कश्यप की रिहाई के लिए गुहार लगाई है। मैं आपको वो दिखाऊंगा। छठ पूजा में मनीष कश्यप के लिए कहां कहां क्या क्या कुछ मांगा गया, वो पूरी वीडियो क्लिप दिखाऊंगा। फिर अंत में जाते जाते आपको मैं मनीष कश्यप को कैसे बेल मिलकर कैसे रिहाई होने वाला है एकदम तुरंत वो दिखाऊंगा, बताऊंगा, और तेजस्वी यादव को जेल कैसे होगा वो भी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले जान लीजिए, मेरा नाम है शौर्य आर्या सिंह। आप देख रहे हैं द सेस क्रिएशन। वीडियो को लाइक कमेंट बॉक्स में मनीष कश्यप जिंदाबाद। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब मार लीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। चलिए आते हैं मुद्दे पर। सबसे पहले छठ पूजा में सभी लोगों ने धूमधाम से छठ मना ही लिया होगा, आप लोगों ने भी मनाया। हाँ, कुछ लोग जो बिहार से अभी भी बाहर है और ना आ पाए होंगे छठ पूजा में घर, वो तो बेचारे दुख और दर्द के साथ किसी भी तरीके से परिवार को याद कर रहे थे। कोई बात नहीं है, मनीष कश्यप को सीएम बनाइए ना, आपको हर बार हर साल छठ पूजा बिहार में ही मनाने का मौका मिलेगा, क्योंकि मनीष कश्यप जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो बिहार के किसी भी लोगों को बिहार से बाहर जाने नहीं देंगे। तो इसलिए चिंता नहीं कीजिए, मनीष कश्यप को मुख्यमंत्री बनाना। चलिए आते हैं मुद्दे पर। छठ पूजा में मनीष कश्यप को लेकर कई जगह कई महिलाएं, कई हमारी चाची, कई हमारी बहन माता, कितने सारी महिलाएं ने मनीष कश्यप की रिहाई के लिए छठ व्रत की। चलिए सबसे पहले वो वीडियो क्लिप देख लीजिए, फिर हम आपको अंत में मनीष कश्यप की रिहाई को लेकर जो खुशखबरी है वो दे देंगे। तो सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखिए। जानते हैं कौन है मनीष कश्यप? हम पत्रकार है। अच्छा आदमी मनीष कश्यप। अच्छा के लिए सरकार ने जेल कर दिया, गरीब बुरा के लिए बाहर कर दिया सरकार। अच्छा आदमी मनीष कश्यप के लिए हम लोग इतना पर्व कर रहे हैं। मनीष कश्यप रिहाई होने के लिए मनीष कश्यप को रिहाई होने के लिए आप लोग पर्व कर रहे हैं। हम लोग भी मनीष कश्यप को जानते हैं, मनीष कश्यप के लिए ही हम लोग पर्व कर रहे हैं। वो एक अच्छा पत्रकार है। अच्छा, काहे आप लोग कर रहे हैं मनीष कश्यप? मनीष कश्यप क्या किए हैं आप लोग? हम लोगों के लिए बहुत किए हैं मनीष कश्यप, गरीबों के लिए भलाई करते हैं, सोचते हैं सब। देखिए, मनीष कश्यप के रिहाई के लिए हम सब लोग संकल्पित हैं। अच्छा। अगर मनीष कश्यप का रिहाई होता है तो हम सभी का शुभकामना मनीष कश्यप के साथ है।
अच्छा, ये वर्तमान में मुखिया आप ही हैं? नहीं, हम एक्स मुखिया हैं, इसके पहले मुखिया थे, अभी गांव का सेवा करते हैं, पद पर नहीं है लेकिन हम सेवा में तत्पर रहते हैं। अच्छा, मनीष कश्यप किए क्या है आपके लिए कि आप इस प्रकार से जो है ये कर मनीष कश्यप की रिहाई के लिए आप लोग? अरे मनीष कश्यप हमेशा गलत का विरोध करते हैं और गलत के विरोध के लिए वो जेल गए हैं और मनीष कश्यप के रिहाई के लिए हम लोग संकल्पित हैं। मनीष कश्यप जिस दिन रिहा होंगे उस दिन दूध का दूध, पानी का पानी होना तय है। अच्छा, अब क्या कहिएगा? आप क्या लेके खड़े हुए? मनीष कश्यप के रिहाई के लिए खड़े हुए हैं। मनीष कश्यप की रिहाई के लिए आपके लिए क्या है मनीष कश्यप? बहुत कुछ सब लोग। एक बात हम और बोलेंगे कि यह जो युवा वर्ग छठ पूजा के अवसर पर जो व्यवस्था मनीष कश्यप के लिए किया है, इसके लिए युवा वर्ग धन्यवाद के पात्र है हमारे तरफ से और छठी माता के तरफ से भी। छठी माता के जो पंडाल लगा हुआ है उस पंडाल को इन लोगों ने व्यवस्थित किया है और माँ छठी माता मनीष कश्यप को रिहा करे। जय छठी माँ। चलिए दोस्तों, अब आते हैं मनीष कश्यप की रिहाई कैसे होगी और तेजस्वी यादव की विदाई कैसे होगी। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये हमारे सुधीर भैया आपको बताएंगे पूरा डिटेल कि तेजस्वी यादव को जेल और मनीष कश्यप को बेल कैसे मिलेगा। तो चलिए डायरेक्ट आपका बिना समय गवाए हुए सुधीर भैया को सुनते हैं। कि मनीष को बेल और तेजस्वी को जेल, मोदी ने सारा समीकरण सेट कर दिया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि मैं 1 महीना पहले बताया था कि 6 महीने से जब मनीष कश्यप जेल गया था उसी समय से सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजों की नियुक्ति को लेके रोक लगा दिया था। इसलिए कि जब सुप्रीम कोर्ट में मनीष कश्यप का मामला गया था, उसके पीछे भी 2 मामले गए थे, उस मामले को बहुत जल्दी निपटा दिया गया। तीस्ता सीतलवाड़ के मामले को जल्दी निपटा दिया गया। जुबेर एक जिसके वजह से 7 लोगों का कत्ल हो गया था, जानते होंगे, नुपुर शर्मा वाले मामले में, उसको फटाक से सुप्रीम कोर्ट निपटा दिया। लेकिन मनीष कश्यप वाले मामले को लटकाने के वजह से भारत सरकार अंतर्मन से बहुत दुखी थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति पे मौन धारण करके कुंडली मार के बैठ गई थी। सुप्रीम कोर्ट गुस्से में था। लास्ट में दोनों में समझौता होता है, सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार के विधि मंत्रालय, लॉ एंड जस्टिस जो मिनिस्ट्री है, मंत्री भी बदले जाते हैं, नए मंत्री भी, अर्जुन राम मेघवाल को मंत्रालय मिलता है और तब यह मामला धीरे धीरे सॉर्ट आउट होता है। और किस आधार पर कि विभिन्न कोर्टों में जो नए जज जा रहे हैं, किसको किसको भेजा जाए, उनसे कौन कौन सा काम निकालना है, किस तरह का गणित बनाया जाए, किस तरह की रणनीति बनाई जाए, भेजा गया। आपने देखा जल्दी रिपोर्ट जो जजों की नियुक्ति हुई त्यों तमिलनाडु की सरकार से और भारत सरकार के गृह मंत्रालय से रिपोर्ट मांग लिया गया। मदुरई के जिला अधिकारी से भी रिपोर्ट मंगा लिया गया और आप देखे होंगे बहुत जल्दी सुनवाई करके और एनएसए हटा दिया गया। आपने सुना। इसी के तहत अभी बहुत बड़ी खबर यह आपके हाथ लगी होगी कि पटना हाईकोर्ट में 3 जज भेजे गए हैं। उसके कुछ पीछे भी 2 जज भेजे गए थे। वह लोग भी उसी लिस्ट में थे जिस पे सरकार कुंडली मार के बैठी थी। बेसिकली मामला आप जानते होंगे, ट्रांसफर भी करके कुछ स्पेशल जज मंगाए गए हैं पटना कोर्ट में। क्यों इतना जल्दी सब कुछ हो रहा है? अब इसको समझना पड़ेगा, कौन सेट कर रहा है, किस तरह से होता है, यह अंदर खाने की बात है। कोर्ट के मामले में ज़्यादा सोशल मीडिया पे बोल भी नहीं सकते, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बहुत चिढ़े हुए हैं। उन्होंने एक आदेश दिया था कि सुप्रीम कोर्ट पे जो ज़्यादा नेगेटिव खबर फैलाएगा उसके ऊपर कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी कर दिया जाए। खैर, हम डरते नहीं हैं, जो सत्य है वो कहने में कोई हिचक नहीं है। जिसके प्रमाण हमारे पास है वो हम कहते रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। पहला मुद्दा आपने जान लिया। अब इसी के तहत चूंकि जानते हैं कि लगातार छुट्टियों का समय चल रहा था, दीपावली, छठ, इसके पहले भी जो शीत का माने जाड़े के सीजन में जो कोर्ट को छुट्टी होती है वह छुट्टियां चल रही थी। इसलिए मनीष कश्यप का बाकी सारे मामले में जमानत हो चुका है, तमिलनाडु में भी हो चुका है। सिर्फ 2 मामले जो आर्थिक अपराध इकाई है जिसने 40 लाख रुपए मनीष कश्यप के खाते में सीज किया था,
आर्थिक मामले में कि किस तरह से समझिए कितना बड़ा माने बिहार की पुलिस मनीष कश्यप को किस तरह से फ्रॉड घोषित करने के लिए किस किस तरह से यत्न करी। वही जो दो मामले पुलिस को सीआरपीसी में अधिकार है, 24 घंटा वो किसी को रोक सकती है, किसी के ऊपर जांच का आधार बनाते हुए मुकदमा लिख, यह पुलिस को सीआरपीसी में राइट मिला हो। उसी सीआरपीसी का किसी जानते ही कि कोई थर्ड व्यक्ति सरकार के पास लोगों की कमी तो है नहीं, कौन उनके पीछे पड़ा है यह भी आगे मैं बताऊंगा। तो मुकदमा तो जल्दी जल्दी लिखवा दिया गया, पुलिस अपने तरफ से जल्दी जल्दी करते हुए मुकदमा लिख दी। वही दो मामले पड़े हुए हैं, तो या तो पटना जिला कोर्ट से मिल जाए जमानत, नहीं तो हाई कोर्ट से मिलना ही तय है। उसकी सारी प्लानिंग और सारा समीकरण बना लिया गया है। यह इसीलिए कह रहा हूं कि मनीष कश्यप को बेल, अब सारी छुट्टियां हो गई हैं, कोर्ट की कार्रवाई बहुत तेजी से चलेगा। एनएसए पे तेजी से चलवा के एक तरफ खत्म कर दिया गया, बचा है बिहार। तो बिहार में भी जिस तरह के समीकरण बनाए गए हैं और जिस तरह से नियुक्तियां की गई हैं और जिस तरह से फील्डिंग सजाई गई है, आने वाले दिनों में मनीष कश्यप के समर्थकों की जीत और मनीष कश्यप की जीत सुनिश्चित है। दुख है, हमें भी दुख है कि न छठ हमारे साथ मना पाया हमारा भाई और ना ही दीपावली मना पाया। खैर दुख तो रहेगा, इसका जवाब हम आगे देंगे जब मौका मिलेगा। किसने किस तरह से फंसाया वो तो समय बताएगा। अब आते हैं मुद्दा नंबर 2 पे, मनीष कश्यप को बेल और तेजस्वी को जेल। तेजस्वी को जेल क्यों? आप जानते हैं कि लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई अपना कार्रवाई तो कर रही थी, उसमें तो ये जमानत लेके निकल गए, लेकिन ईडी अब पीछे लगी हुई है। अब समझिए कि इनका जो मुख्य का त्याल था, जो बियर की कंपनी अमित कात्याल एके इन्फोसिस करके एक कंपनी बनाया, वो 5 कंपनी बनाया, जितना ज़मीन लिया किस तरह से, वो पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ किस तरह से लोगों से नौकरी के बदले ज़मीन लिया गया। उस कंपनी का वो एक कंपनी बनाई गई, वो बियर का काम तो करती थी कि नहीं करती थी, लेकिन वह ज़मीन का लेन देन बहुत करी और वह कंपनी बाद में लालू परिवार को ट्रांसफ़र कर दिया गया। यहाँ तक आपको पता है। अब उसमें आगे क्या प्रगति हुई है यह जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप जानते हैं कि उसमें पहले ऐसे 7 लोग गवाह थे जिनकी ज़मीन ली गई थी, वह लोग सरकारी गवाह बन चुके हैं, यह बता चुके हैं, सबूत दे चुके हैं। अमित कात्याल के सामने 7 लोगों को बिठा के यह ईडी प्रूफ कर चुकी है कि किस तरह से ज़मीन लिया गया। लेकिन इसके आगे 7 लोग तो गवाह बन गए, सबूत मिल गया। अब इसके आगे 127 लोगों से और अब अमित कात्याल जिस हिसाब से बताते जा रहा है उसी हिसाब से यह जांच आगे बढ़ता जा रहा है। और ईडी जब जिसको टच करती है वो छोड़ती नहीं है। तो अब 127 लोगों को और 7 लोगों को बैठा के, इन लोगों के आमने सामने बिठा के और अमित कात्याल को बिठा के वो सारे सबूत एविडेंसेज कलेक्ट किए जा रहे हैं, ताकि कल अगर गिरफ्तारी होती है तो छूटने का कोई नौबत न हो, जल्दी से जमानत न हो, जाए तो लंबा जाए। यह ईडी का इस कार्रवाई में बहुत आगे बढ़ चुकी है और उसके पास बहुत सारे सबूत मिल चुके हैं, बहुत सारे सबूत मिल चुके हैं और पुख्ता एविडेंस है। जिस तरह से लालू यादव चारा चोरी में सबूत जब मिला तो उनको जेल जाना पड़ा, आज एक मुखिया का चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं, उसी तरह से आने वाले दिनों में तेजस्वी को सीबीआई और ईडी इस तरह से शिकंजे में कस देना चाहती है कि आने वाले दिनों में लालू परिवार कोई भी पद धारण करने लायक रहे ही ना। उसमें राजनीति कौन कर सकता है? तो तेजस्वी की पत्नी कर सकती हैं, इसलिए कि उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, शादी बाद में हुआ है। लेकिन चूंकि मेन मालिक जो अमित कात्याल जो एके इन्फोसिस कंपनी बनाया था, उस कंपनी के मुख्य सरगना माने मुख्य मालिक, उसका सबसे ज़्यादा शेयर लालू परिवार और मुख्य जो चेयरमैन समझ लीजिए, डायरेक्टर तो है ही, चेयरमैन मतलब करता धरता तेजस्वी यादव ही है। हालांकि यह कहा जा रहा है कि वह बच्चे थे जिस समय उनके पिताजी कर रहे थे, ऐसा नहीं है। इसलिए कि एक जब ट्रांसफ़र हो रहा था, 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को किसी कंपनी का मालिक नहीं बनाया जा सकता, लेकिन तेजस्वी उस कंपनी का शेयर होल्डर हैं, पूरा इंचार्ज हैं। जिस
बिल्डिंग में यह कंपनी चलती है, वहाँ उनका पूरा परिवार रहता है, उसकी देख रेख, उसका सारा संचालन वही नहीं बल्कि उसमें 5 कंपनियां चलती हैं। वह A1088 बिल्डिंग डिफेंस कॉलोनी दिल्ली में है। वो पूरा डिटेल कलेक्ट करके बिल्कुल एक एक चीज़, कहीं कोई चूक नहीं रखना चाहती है ईडी और सीबीआई। और इस तरह से अब जब यह 127+7 और विभिन्न मंडलों में, उसमें कुछ अधिकारी भी हैं, सबका रिपोर्ट लेने के बाद अमित कात्याल और तेजस्वी और लालू परिवार को आमने सामने बिठा के अब आगे जांच की प्रक्रिया शुरू होगी। जो यह पिछली बार आप देखे होंगे सीबीआई बुलाई थी, तो राबड़ी देवी भी कहीं हम कुछ नहीं जानते हैं, तेजस्वी भी कहे कि हम कोई गलती नहीं किए, हम तो बच्चे थे। लालू यादव की बेटियां भी यही कह के निकल गईं। लेकिन अमित कात्याल तो सही बात बताएगा, वह सवाल करेगा और उसके सामने इनको बताना पड़ेगा, इनके सामने सबूत रखा जाएगा। उस समय यह क्या जवाब देते हैं यह देखने वाला समय होगा। और उसके बाद से जो गिरफ्तारी होगी वो लंबा होगा। तो आप मनीष कश्यप के समर्थक सत्य के साथ थे। सत्य की जीत, सत्य देर हो सकता है लेकिन अंधेर नहीं होता। वो पाप का घड़ा ज्यों-ज्यों बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे अपने गिरफ्त में लालू परिवार को घेरता जाएगा और उसका परिणाम आप हंसेंगे। और जो ये चमचे थे जो मनीष कश्यप को तरह तरह की बातें करते थे, वो रोएंगे और वह लंबा रोएंगे। सुन लिए, दरअसल कोर्ट बंद थी लगातार पिछले 1 महीने तक। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि मनीष कश्यप की रिहाई के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पटना हाईकोर्ट में 3 नए जज भी भेज दिए हैं। तो अब ना मजा आने वाला है। जैसा कि सुधीर भैया ने आपको तो सारा कहानी बता ही दिया, तो आप समझ ही गए होंगे कि मनीष कश्यप कब रिहा हो जाएंगे और तेजस्वी यादव कब विदा हो जाएंगे। दोनों चीज मैं नहीं बोल रहा हूं, सुधीर भैया ने बता ही दिया है। विरोधी लोग तुम्ही लोग को कहते हैं, विरोधी लोग को बड़ा दिक्कत हो जाता है। जैसे हम बोलेंगे ना कि मनीष कश्यप की रिहाई, तेजस्वी यादव की विदाई, वैसे ही मनीष कश्यप की विरोधिया सबका फट जाता है। और वो फटने के चक्कर में वो हमको बोलने लगता है, भाई हम कुछ नहीं बोलते हैं, हम बोलबे करते हैं तो हम सच्चे बोलते हैं, तुमको फटता है तो हम क्या कर सकते हैं भाई। लेकिन जो सच है हम वही बोलते हैं और जो दिखता है वही बताते हैं, जो सूत्रों के हवाले पता चलता है वही कहते हैं। तो तुम्हारा फटता है तो मैं क्या करूं दोस्त। चलिए दोस्तों, आज का खबर इतना ही था। कल मिलेगी एक बहुत ही ताजा खबर, क्योंकि कल वाली जो वीडियो हमारी होने वाली है वो होने वाली है जो लोग बोलते हैं कि मनीष कश्यप बीजेपी का दलाल है ना। ठीक है, तुम लोगों के लिए कल एक ऐसा वीडियो लाने वाला हूं विरोधिया सब, जिससे तुम्हारे मुंह पर एकदम जोरदार एकदम थप्पड़ लगेगा। जो बोलते हो कि मनीष कश्यप बीजेपी का दलाल है ना, तो मैं कल साबित करता हूं कि मनीष कश्यप बीजेपी का दलाल नहीं है। कल वाली वीडियो विरोधिया तुम सब जरूर देखना और आप लोग समर्थक लोग भी जरूर देखिएगा। चलिए मुझे दीजिए इजाजत आज के लिए, बस इतना ही। जय श्री राम, हर हर महादेव, मनीष कश्यप जिंदाबाद, जय बिहार, जय हिंद।